गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बच्चों? बढ़िया। मेरे ख्याल से सारे बच्चे कंपाउंड एंगल में मतलब अच्छा ही कर रहे होंगे, लेकिन कठिनाई बढ़ती जा रही होगी जैसे जैसे फॉर्मूला की लिस्ट लंबी होती जा रही है। तो क्या थोड़ा थोड़ा तो कठिनाई फील होने लग गया होगा, लेकिन वो कठिनाई बहुत ज्यादा फील होने लग जाए उससे पहले वो जितनी भी चीजें कराई जा रही हैं उनको बार बार करके देखिए। अगर उसको बार बार करके देखिएगा तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से आप कर लीजिएगा। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे और लास्ट में मैंने आपको 10 22.5 डिग्री, 22.4, 10 67.5 डिग्री इन सब की वैल्यूज निकाल के दिखाया था और साथ ही साथ याद करने के लिए भी कहा था। तो मेरे ख्याल से याद कर लिया होगा। फिर हम एक अगला सवाल ही कर रहे हैं, लिखिएगा। अभी कुछ और क्वेश्चंस करा रहे हैं। इफ cot 7.5 डिग्री इक्वल्स रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर प्लस रूट एस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, जहां पी क्यू आर एस खुद कैसे हैं? नेचुरल नंबर। तो 2 मिनट का समय मैं बिल्कुल दूंगा, ठीक है ना? आप इसको कीजिए। लास्ट क्लास में थोड़ा हिंट देता हूं। लास्ट क्लास में मैंने tan थीटा के लिए एक अलग सा फॉर्मूला डिराइव मतलब बताया था। मतलब जब मैं tan 22.5 डिग्री आपके लिए निकाल रहा था ना, तो tan के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था। वैसे ही आप सोचिए कुछ cot के लिए कि कोई ऐसा सिंपल फॉर्मूला जिससे वो सेट हो जाए मामला। कीजिए, सोचिए। गिवन योर हिंट, ठीक है? करें, करते हैं। याद हो? कॉट थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। आप बोलोगे सर क्यों, कैसे, कब, कहां? तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का आपको फॉर्मूला बार बार उल्टे तरीके से लिख के दिखाया गया है। 2 cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1 प्लस cos 2 थीटा। याद है ना? cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा। अगर ये अभी पकड़ में नहीं आया तो भाई पढ़ो। अब कब पढ़ोगे? समझ में आया क्या? तो 2 cos स्क्वायर थीटा और sin 2 थीटा। तो एक cos थीटा कट जाएगा और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या बन जाएगा? cot थीटा। 2 तो दिख ही रहा कि धाराशायी हो जाएगा, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये सब सही है। अब cot 7.5 डिग्री निकालना है, निकालें। cot 7.5 डिग्री विल बी 1 प्लस cos 15 डिग्री। याद किया है कि नहीं किया है ये वैल्यू? बार बार बोल रहा हूं कि इन सारी वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा। 1 प्लस cos 15 अपॉन साइन 15। तो cos 15 कितना होता है? रूट 3 प्लस 1 अपॉन ये सबको समझ में आ गया क्या? रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 और एक तरफ से क्या आएगा? रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3 साइन 15। अब इसके आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। देखिए ध्यान से, एलसीएम लीजिएगा तो 2 रूट 2 इधर लिख रहा हूं मैं। टू रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 और नीचे क्या आएगा भैया? रूट 3 माइनस 1। तो मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूं। कुछ नहीं किया है, इसका एलसीएम लिया है, 2 रूट 2 कट गया है और उसके बाद रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या कर दिया है? हम लोगों ने इसको रेशनलाइज किया है। तो रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2। और ऊपर अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको सिंगल टर्म मानते हुए काम करूंगा मैं। फिर से बोल दिया, ये गोला ध्यान से देखो, समझ में आएगा? ई गोला को हम लोग सिंगल टर्म मानते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 रूट 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, देखना 2 रूट 2 तो क्या देगा? अरे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या देगा? 2 रूट 6। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? 2 रूट 2।
2√2 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या देगा 2√2, और ये पूरा टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। फिर से एक बार बोलते हैं, ई वाला जो टर्म ई वाला टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो a + b के होल स्क्वायर में क्या मिलेगा, एक तो a² + b², √3 का होल स्क्वायर + 1, √3 + 1 के होल स्क्वायर में पहले मिलेगा ना √3 का स्क्वायर + 1, तो 3 + 1 क्या हो गया बच्चों 4, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर +1 और फिर क्या बनेगा +2√3। बुझा रहा है। अब एक 2 कट जाएगा तो √6 + √2 और एक 2 कट गया तो यहां 2 था तो 2 को लिखेगा तो क्या लिखेगा √4 और +3। तो P इनमें से कोई एक होगा 6 होगा तो Q2 और एक 4 होगा एक 3 होगा। तो अल्टीमेटली जो सम पूछा जा रहा है वो चेंज तो होगा नहीं, आप PQRS किसी को भी मान लें, तो अल्टीमेटली सम मेरे ख्याल से कितना आ रहा है 6 4 10 2 12 3 15। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट 15। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है सारे बच्चों को। ऐसे ही चाहे तो आप 10 7.5 भी निकाल के देखिए और नहीं तो शीट में मिल जाएगा। आगे हम लोग कुछ चीजें प्रूव कर रहे हैं, वो एज ए फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, और क्वेश्चंस करने में उसका हेल्प बहुत मिलता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं और आई होप प्रूव करते जाइए और याद भी करते जाइए। sin थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा इंटू sin, स्टार लगा दिए हैं बबुआ, मतलब याद तो करना पड़ेगा। इंटू sin 60 + थीटा इक्वल टू 1/4 ऑफ sin 3 थीटा। sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 + थीटा इक्वल टू 1/4 ऑफ sin 3 थीटा। करिए, ऐसा ही कॉस में भी है, लिख ही देता हूं उसको भी। cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 + थीटा दोनों का डिवीजन है, तो सिंपली अब ये 1/4 मत लिख देना, नहीं 1/4 कट जाएगा, क्या आएगा tan 3 थीटा। तो थर्ड तो फर्स्ट और सेकंड से प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट कीजिए, 1 मिनट का समय है, कर लिया। पहला वाला बहुत सिंपल है, आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अब आपने sin 60 माइनस थीटा sin 60 + थीटा अलग अलग खोला हो तो अलग बात है, बाकी कुछ बच्चे बहुत समझदारी से काम लिए होंगे, मेरा मानना है। क्या हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था sin a + b इंटू sin a माइनस b, बोल के सुनाओ, सुन के बुलाओ, नहीं बोल के सुनाई देगा। sin a + b इंटू sin a माइनस b, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, भूल गए? इसलिए तो बोल रहा हूं याद करो, याद नहीं करोगे तो फिर अप्लाई कैसे करोगे, जब याद ही नहीं तो अप्लाई कैसे होगा, नहीं, और जब अप्लाई ही नहीं होगा तो फिर बोलोगे भाई कि कंपाउंड एंगल वीक है, तो फिर तो कैसे कर सकता है, कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि हम लोग को याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल गलती है, ठीक है ना। अब तक तो कंठस्थ हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई रात में भी ऐसे झकझोर के पूछ दे कि भैया sin a + b इंटू sin a माइनस b, तो खट से मुंह निकलना चाहिए sin² a माइनस sin² b, और जो इस तरीके से कर पाएगा वो एक्चुअली अप्लाई कर पाएगा। तो देखिए sin a माइनस b इंटू sin a + b, नहीं तो लंबे रास्ते से जाएगा, और तो क्या है, लंबे रास्ते से कभी कभी नहीं भी पहुंच पाते हैं तो वहां भी रिस्क है। देखिएगा sin थीटा और sin a + b इंटू sin a माइनस b sin² a माइनस sin² b, क्या हो गया sin² a माइनस sin² b। तो sin थीटा sin² 60 डिग्री, sin 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर मतलब 3/4,
एलसीएम लेके 4 और साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/4 बाहर और साइन थीटा अंदर ले जाओगे तो 3 साइन थीटा और माइनस क्या आ गया भैया 4 साइन क्यूब थीटा। यानी कि इसको अगर आप पहचान कौन खेलो तो 1/4 क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा, 1/4 क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा। ऐसे ही दूसरे वाले को भी कर लीजिएगा ना। और तीसरा वाला तो क्या है पहला और दूसरा का डिवीजन। तो मेरे ख्याल से ये तीनों फॉर्मूले याद करने के लिए है। लास्ट क्लास में भी क्या आइडेंटिटी बताई थी मैंने, cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, वो भी ध्यान रखना है। ये सब बहुत बेसिक टूल्स हैं। जिसको लग रहा है कि सर इतने फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे, तो भाई ये सब अब आईटी से पहले सोचना चाहिए था। डिसीजन जब लिया था आपने उससे पहले सोचना चाहिए था। अब ले लिया है तो अपने डिसीजन को सही करने का समय आ गया है। तो आपको ये सारी चीजें याद करनी ही पड़ेंगी। एक और प्रूफ करने के लिए दे रहा हूं, ये भी याद रखना है। tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू 3 tan 3 थीटा, ये भी याद रखना है। वो जो 3 है वो भी याद रखने पड़ेंगे और ये भी याद रखना पड़ेगा। ये भी एज ए प्रॉब्लम ही है, बट ये बहुत बार प्रॉब्लम्स में यूज होता है और बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन बच जाता है और आप देखोगे खट से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन सबको याद रखना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम इसके बेसिस से बना होगा तो फिर आप उसे सिंप्लीफाई करते रहिएगा। सिंप्लीफाई हो ना हो अलग बात है। इसके लिए 2 मिनट दे देंगे। अच्छा लेवल का सवाल है, कीजिए। आज कंपाउंड एंगल की शीट से भी होमवर्क मिलेगा। मेरे ख्याल से शीट आप लोगों के पास होगी, पहले ही अपलोड कर दिया गया होगा। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं होमवर्क में कंपाउंड एंगल की शीट से भी देंगे। हो सकता है कुछ बच्चों ने चालू कर दिया हो लगाना भी, ठीक है ना, बट फिर भी ऑफिशियली तो देना ही है मेरे को। 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट और है, 30 सेकेंड 25 सेकेंड सॉरी। अब जिसका नहीं हुआ वो थोड़ा सा पॉज कर लेगा वीडियो को, ठीक है ना। बाकी मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा आ सके इसके लिए कर सकते हैं। इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। tan a प्लस बी, तो पहले तो tan 60 क्या होता है √3, ठीक है। tan 120 माइनस √3, नहीं, और नीचे बोलोगे सर माइनस आता है प्लस कैसे हो गया, तो भाई माइनस √3 रखा ना tan 120, तो ये बन जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 टर्म्स बनेगा। एक तो √3 प्लस √3 tan थीटा, √3 इंटू √3 tan थीटा इज 3 tan थीटा प्लस tan थीटा और प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आ गया। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में 4 टर्म आए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस √3, फिर आएगा प्लस 3 tan थीटा, नहीं ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर tan थीटा मल्टीप्लाई होगा प्लस tan थीटा और माइनस क्या हो जाएगा √3 tan स्क्वायर थीटा। तो कुछ आएगा कुछ जाएगा, तो √3 tan स्क्वायर थीटा जाएगा, नहीं प्लस √3 और माइनस √3 भी जाएगा। अब देखना बचेगा क्या, 3 + 1 4 7 8 tan थीटा, कितना बच गया आपका 8 tan थीटा। सबको समझ में आ गया। तो यानी कि हम लोग बोले ये सब कैंसिल ऑनसल आउट होने के बाद एक बार चाहो तो पूरे का एलसीएम ले लेते हैं।
तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, अभी tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा, उधर से कितना बचा था 8 tan थीटा, तो एक्चुअली 8 tan थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा 9 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा, तो 3 कॉमन, और 9 tan थीटा था तो 3 कॉमन लेने पे 3 tan थीटा, और माइनस 3 tan क्यूब थीटा से इसके साथ खेल लो, पहचान कौन, तो ये किसके बराबर है tan 3 थीटा, सो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 3 tan 3 थीटा। तो आगे कभी कोई प्रॉब्लम आए उसमें मैं इसको एज एन आइडेंटिटी इजीली यूज कर सकता हूं, समझ में आया क्या, तो इसलिए आप इस आइडेंटिटी को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये आइडेंटिटीज ही एक्चुअली हेल्प करेंगे। बेसिकली तो दे आर क्वेश्चंस, बट दीज क्वेश्चन फ्रेम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है ना, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है, इफ थीटा इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा, दो एंगल अल्फा और बीटा का सम क्या है थीटा, देन प्रूव दैट, और उसको याद भी रखना है, if theta equals alpha plus beta, then prove that tan theta minus tan alpha minus tan beta equals, then tan theta minus tan alpha minus tan beta equals tan theta into tan alpha into tan beta। प्रूव करें, बहुत सिंपल है, करके दिखाइए, 2 मिनट का समय दूंगा इसके लिए भी, ठीक ठाक सवाल है और बाद में बिल्कुल एकदम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आइडेंटिटी, तो इसलिए याद रखना पड़ेगा बच्चों। करते हैं देखना, थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो दोनों साइड tan ले सकते हैं क्या, यस, तो दोनों साइड हम लोग क्या ले रहे हैं tan, तो tan देखना, tan of alpha plus beta क्या हो जाएगा, tan of alpha plus beta, what is that, tan alpha plus tan beta अपॉन 1 माइनस, ये जो आइडेंटिटीज एक्चुअली बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जिनको कंपाउंड एंगल में कुछ नहीं आता है, समझ में आएगा, तो उनका रीजन ही यही होता है कि इन आइडेंटिटीज को अच्छे से याद नहीं करते हैं और उसकी वजह से वो हमेशा कंपाउंड एंगल में परेशान रहते हैं। और जो बच्चे इन सब चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मन मस्तिष्क और दिल में बिठा लेते हैं, उसके बाद उनका बिल्कुल आप देखो क्या जलवा होता है कंपाउंड एंगल में, नहीं इतना जलवा नहीं होता है, नॉर्मल रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा। देखना मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, tan थीटा माइनस tan अल्फा tan बीटा, और उधर की साइड क्या भैया, tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा को इधर ले, तो दिस विल बिकम tan थीटा माइनस tan अल्फा माइनस tan बीटा, और उधर चला जाएगा tan थीटा इंटू tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो इस आइडेंटिटी को भी अच्छे से देख लीजिए और ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक सवाल देंगे तो वो बिल्कुल अब हलवा लगेगा, क्यों, क्योंकि अब अगर आप ये आइडेंटिटी समझ गए हो तब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इसको बिना बताए दिया होता तो शायद अपन हाथ पैर मारते रह जाते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे द प्रोडक्ट बिल्कुल लिखते ही क्रैक हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्रैक हो जाओ, थोड़ा थोड़ा क्रैक तो हम लोग सब हैं। द प्रोडक्ट tan ln x इंटू tan of ln x by 2 tan ln x into plus tan of ln x upon 2 plus tan ln 2, ठीक है, wherever defined
is also equal to wherever defined is also equal to options are tan ln x plus tan ln x by 2 plus tan ln 2. Tan ln x plus tan ln x by 2 plus tan ln 2. Second is tan of ln x plus tan of ln x by 2 minus, इंतजार चल रहा होगा मेरे ख्याल से सही ऑप्शन का, क्या समझ में अगर आ गया है तो क्या इंतजार खत्म हुआ? क्या इंतजार खत्म हुआ? नहीं, या हाँ देख लो एक बार ध्यान से। अब तो बिना लिखे बोल दोगे सर क्या? दिख गया? चमका? समझ में आया कुछ? नहीं? करो। डन, डना डन, क्योंकि ln x को आप मान लो थीटा, ln x by 2 को मान लो अल्फा और ln 2 को बीटा मान लो, तो क्या थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा नजर आया? आया ना? क्यों? क्योंकि ln x by 2 क्या है? ln x माइनस ln 2 और बीटा क्या है? ln 2, तो ln x माइनस ln 2 प्लस ln 2 इज ln x, सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सो व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट इज द रिलेशन? tan थीटा माइनस tan अल्फा माइनस बीटा, tan बीटा इक्वल टू tan थीटा tan अल्फा tan बीटा। तो ये बोल रहा है क्या कि देन दिस प्रोडक्ट, अच्छा सॉरी ये इनटू है भाई, देन दिस प्रोडक्ट tan ln x by 2 into tan ln 2 is equal to this much, tan theta minus tan alpha minus tan beta. I hope you all have got it. ठीक है? चलो एक और सवाल करके दिखाओ, मजा आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 16 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 44 डिग्री इंटू tan 76 डिग्री करके दिखाओ। सोल्व करके दिखाओ। करें? देखना, अब जैसे अभी किसी को हो सकता है बिल्कुल नहीं चमक रहा हो कि कैसे सॉल्व करना है, नहीं तो उन सबको चमकेगा, बट मेरे बोलने भर की देरी है। सुनना, अभी हमने एक आइडेंटिटी लगाया, ठीक है ना? यही मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर वो आइडेंटिटी याद नहीं है, याद है तब भी हालत खराब है, याद नहीं है तो सोचो कैसे ही सॉल्व करोगे। नहीं, हमने एक आइडेंटिटी भी tan का बताया, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इज व्हाट? tan 3 थीटा। तो इसको देख के 16 डिग्री को देखकर नहीं, मेरी नजरें निगाहें क्या ढूंढने लगी, कुछ और नहीं सोचिएगा, नहीं हमारी निगाहें दिख रही हैं 60 प्लस 16 डिग्री, तो दिख रहा है क्या? दिख रहा है 60 प्लस 16 डिग्री, तो दिख रहा है सबको?
लेकिन कुछ नहीं भी दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं भी दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? tan 60 माइनस 16। तो अगर नहीं दिख रहा है तो लिख तो देते हैं बेटा, फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो अगर आपने इसको लिखा तो एक्चुअली आपने इससे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे कितने के बराबर आएगा? 10 में से 6 गया 4। क्या बोलते हो? नहीं? अच्छा ये भी है ही क्या? ये थोड़ा सा हो गया? नहीं, ये भी है ही, सॉरी tan 44 भी है। तो मेरे ख्याल से सब है, नहीं तो कभी कभी नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। तो मुझे लिख रहा है tan थीटा भी है, tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा भी है। तो इधर क्या है? tan 42। इसको तो अभी रहने दो इधर ही किनारे में। इसको देख के क्या फील आ रहा है? वही tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा। कभी कभी क्रिएट करना पड़ता है, जो मैं भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, खैर कोई बात नहीं। तो दिस इज tan 3 थीटा, तो दिस इज गोइंग टू बी tan 48 डिग्री। tan 42 को आप क्या लिख सकते हो? cot 48। तो tan 48 इंटू cot 48 किसके बराबर हो जाएगा? 1। और आंसर इस पूरे सवाल का क्या आ जाएगा? 1। तो देखा, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। इस तरह के एंगल्स देखते रहा करो सिंप्लीफिकेशन के टर्म पे, ठीक है ना। आपकी निगाहें जो हैं इस तरह के एंगल्स को ढूंढती रहनी चाहिए ताकि आप सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत 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 स्मार्ट हो जाओ, ठीक है ना। अगला हम लोग लिखते हैं to find the value of sin 18 डिग्री। to find the value of sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री की वैल्यू, इसको भी याद रखना होगा, ठीक है ना। आप लोग 2 मिनट कैलकुलेट करके देखिए sin 18 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूं, करें। sin 18 sin 18 sin 18, 18 का कौन सा मल्टीपल नोन है? 5 टाइम्स 90 डिग्री। नहीं, 18 का कौन सा मल्टीपल नोन है? तो दैट इज इट्स 5 टाइम्स, दैट इज 90 डिग्री। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं कि 18 डिग्री को थीटा मान लेता हूं। और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब मैं साइन 5 थीटा नहीं निकाल रहा हूं। समझ में आया क्या? हम इसको इस तरीके से तोड़ रहे हैं कि हम साइन थीटा निकाल पाए। हम क्या निकाल पाए? साइन थीटा। तो 5 थीटा को हम 3 थीटा और 2 थीटा बदल सकते हैं। 5 थीटा को हम 3 थीटा और 2 थीटा बदल सकते हैं। तो 2 थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 19 माइनस 3 थीटा। नहीं, 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 19 माइनस 3 थीटा। अब देखना, अगर हम दोनों साइड को लेते हैं cos, तो cos 2 थीटा, और अगर हम साइन लेंगे तो ठीक है, हम साइन ले लेते हैं। इसमें क्या 3 डिग्री का बन जाएगा। साइन ले लेते हैं दोनों साइड। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। क्लियर है? साइन लिया दोनों साइड, तो साइन 2 थीटा इज साइन 90 माइनस 3 थीटा इज cos 3 थीटा। व्हाट इज साइन 2 थीटा? cos थीटा इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी, क्योंकि थीटा अगर 18 डिग्री है तो cos 18 जीरो नहीं होता है। cos 3 थीटा नहीं, cos 3 थीटा बाई फॉर्मूला कितना होता है बच्चों? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये सबको समझ में आ गया? एक cos थीटा उड़नछू, ये cos थीटा नॉन जीरो है। थीटा 18 डिग्री है, थीटा 18 डिग्री है तो cos 18 जीरो नहीं होता है। यहां पे अगर एक cos थीटा काटोगे तो क्या बचेगा? 4 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा कट चुका है तो यहां क्या बचेगा? माइनस 3। तब ये साइन में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो अब मैं इस क्वाड्रेटिक को फ्रेम कर रहा हूं। थीटा 18 डिग्री है, ध्यान रखना। तो आप लोग बोल रहे हैं क्या कि ये माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है? 2 साइन थीटा।
और फिर इधर क्या बन रहा है 4 - 3 दैट इज 1, वो इसको इधर लाओगे तो -1। थीटा इज 18 डिग्री, ध्यान रखना। तो साइन थीटा बाय दिस क्वाड्रेटिक, ये 4 और 4 चौक 16 तो 20 अपॉन 2a मतलब 8। तो साइन थीटा दैट इज साइन 18 डिग्री दैट इज साइन π/10। दिख रहा है क्या? तो आप देख सकते हो कि साइन 18 होगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी ना, साइन 18 होगा कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव वाला तो कट जाएगा, क्योंकि माइनस वाला तो क्या दे रहा है? नेगेटिव। -√20 को क्या लिख सकते हैं आप? 2√5। √20 को क्या लिख सकते हैं? 2√5। तो करेक्ट आंसर विल बी √5 -1/4। ये समझ में आ रहा है कि यहां जो प्लस माइनस में माइनस साइन क्यों हटा दिया? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके वो क्वांटिटी को तो नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स साइन 18 डिग्री तो पॉजिटिव होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये प्लस वाला पिक होगा, और 1 2 काटने के बाद क्या बचेगा? √5 -1/4। और इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? कॉस, नहीं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 72 डिग्री, और जिसको लिख सकते हो आप कॉस 2π/5। तो आगे चल के इसका भी धड़ल्ले से इस्तेमाल होने वाला है। तो साइन 18 इज सेम एज कॉस 72, व्हाट इज दैट? √5 -1/4। और इस तरीके से कॉस 36 ये भी निकाल के दिखाओ। वैसे इसकी वैल्यू आएगी √5 + 1/4। और cos 54 अगर कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से लिखें, cos 36 लिखें तो sin 54 sin 3π/10। cos 36 की वैल्यू प्रूव करके दिखाओ सारे बच्चे, फिर मैं प्रूव करूंगा। 1 मिनट का समय है, इसको लिख भी लीजिएगा। कर लिया? सिंपल है। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये चमका क्या? cos 2 थीटा इज 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। चमका या नहीं चमका? ये चमका हूं, जल्दी बताओ जल्दी। तो मेरे ख्याल से ये अगर क्लियर है, √5 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो दिस इज 1 - 2 टाइम्स, ऊपर नीचे तो 16 हो गया, और √5 - 1 का होल स्क्वायर तो 5 + 1 6 -2 √5, तो ये 8 टाइम्स। 8 एलसीएम लोगे तो 8 - 6 दैट इज 2 और +2 √5, एक 2 कटेगा, तो दिस विल गिव यू √5 + 1/4। क्या मिलेगा? √5 + 1/4। तो मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें हम लोगों ने आज कर ली हैं, ठीक है ना। और अपन अब थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, ठीक है। तो होमवर्क वगैरह भी आप कर लीजिएगा, और उसके फिर वीडियोस डल जाएंगे। तो आज मैं शीट से ही होमवर्क दे रहा हूं आपको, सिर्फ शीट। वेयर आर यू? ढूंढो 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 शीट, यस। इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, डू योरसेल्फ हैं, वो सारी चीजें करेंगे आप। इलस्ट्रेशन जो है आप 1 से लेकर ग्राफ व्राफ मैंने सब बता दिया है। 1 से लेकर 11 तक कर सकते हैं। और डू योरसेल्फ शीट में है ये होमवर्क। शीट आपको पता है, कंपाउंड एंगल की शीट, एक्सरसाइज शीट। इसमें देखिएगा तो डू योरसेल्फ भी मिलेगा आपको। डू योरसेल्फ 1 2 6, और एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 1 2 नहीं 1 2 10।
एक्सरसाइज शीट में क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो ये सारी चीजें आप लोग होमवर्क में करके रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिए कि कंपाउंड एंगल में जितने फॉर्मूले रिवाइज कर सकें उतने फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, जितनी बार लिख लिख के उसको याद कर सकते हैं उतनी बार लिख लिख के याद करें, जितनी बार हम एसएल लोनी के एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज यूज कर सकते हैं उतनी बार एसएल लोनी के एलिमेंट्री एक्सरसाइज यूज करें, ताकि वो फॉर्मूले आपको क्रिस्टल क्लियर होते जाएं धीरे धीरे, ठीक है ना। और जितना ज्यादा आप इंटेंशन, गुड इंटेंशन से ये चीजें पढ़ोगे उतनी जल्दी याद होगा। लेकिन अगर इंटेंशन ऐसा है कि मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मैंने आईटी ले क्यों लिया, ठीक है ना। तो अगर इंटेंशन अगर इस तरीके का सोचते हुए कर रहे हो तो जो भी आता है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़िए, आपका दिन भविष्य सब सुरक्षित रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।